कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे इम्तिहान देती है जिनके लिए हम तैयार ही नहीं होते। सब कुछ सामान्य लग रहा होता है और तभी वो हमें किसी अपने से जुदा कर देती है। यह कहानी है एक छोटी सी बच्ची की और एक ऐसे पिता की जो भावनाओं को शब्दों में नहीं, खामोशी में जाहिर करते हैं। स्कूल की घंटी की आवाज धीमा। सुबह का समय है। एक छोटी सी बच्ची सुमिन, उम्र लगभग 10 साल, पर उसकी आंखों में एक अधूरी सी उदासी है। आवाजें धीमा। वायलिन शुरू। लंच ब्रेक के समय सभी बच्चे मिलकर खाते हैं, हंसते हैं, पर सुमिन चुपचाप बैठी रहती है। एक दोस्त पूछता है, तुम रोज संतरा क्यों लाती हो? वो कोई उत्तर नहीं देती, बस हल्का सा मुस्कुरा देती है। शायद उसका जवाब उसे हाथ भी नहीं लगाती। क्या ये विरोध है या एक मासूम सी पुकार? माँ क्यों? लेकिन बीच में एक अनकहा फासला है। सुमिन अपनी डायरी में लिखती है। आंसू डायरी के पन्नों पर गिरते हैं। एक दिन पिता अनजाने में उस शब्द नहीं निकलते, पर आंखें नम हो जाती हैं। अगली सुबह सुमिन उठती है और देखती है टेबल पर एक पत्र रखा है। मैं माँ नहीं हूं, पर मैं तुम्हारा हूं, हमेशा। उस दिन स्कूल में जब सुमिन टिफिन खोलती है, संतरे के साथ एक छोटी सी टॉफी भी रखी होती है और एक चिट्ठी, तुम मेरी सबसे प्यारी चीज हो। उसकी आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन इस बार वो आंसू दुख के नहीं, एक राहत के होते हैं। वो शाम को घर आती है और पहली बार पापा को गले लगाती है। कोई शब्द नहीं, पर सब कह दिया गया होता है। एक बार सुमिन अपने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए एक ड्राइंग बनाती है। पेपर पर एक पेड़ है, पेड़ के नीचे एक छोटी लड़की और उसके बगल में 2 हाथ, एक माँ के और एक पापा के। लेकिन माँ का चेहरा अधूरा है, बस हल्की सी मुस्कान बनाई गई है। शायद उसकी याद अब धुंधली हो चली है, पर वो मुस्कान अब भी वैसी ही है। उसने उस पेड़ के नीचे एक छोटा सा संतरा भी बनाया है, ऑरेंज रंग का, चमकदार, पर आंखों से भीगा हुआ। शायद उस ड्राइंग में वो सब कुछ था जो सुमिन ने कभी कहा नहीं, पर महसूस किया हर रोज। कभी कभी एक अधूरी ड्राइंग एक पूरी कहानी कह जाती है। रात के 11 बजे हैं। घर की सारी लाइटें बुझ चुकी हैं। सुमिन अपने कमरे में सो रही है। पापा किचन में अकेले बैठे हैं। उनके सामने एक पुराना डब्बा खुला पड़ा है। उसमें कुछ पुरानी तस्वीरें हैं। वो एक तस्वीर उठाते हैं, माँ की। उस तस्वीर पर हल्का सा हाथ फिराते हैं और फिर उसे धीरे से टेबल पर रखते हुए बगल में एक संतरा रखते हैं। फिर एक गहरी सांस लेते हैं और धीरे से बुदबुदाते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं। हर रोज वो संतरा वहीं रखकर कमरे से बाहर चले जाते हैं। तस्वीर मुस्कुरा रही होती है और खामोशी सब कुछ कह रही होती है। उस रात सुमिन सो रही थी, गहरी नींद में। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, बस एक धीमी सांसों का बहाव। सपने में वह एक मैदान में खड़ी थी, चारों ओर हरियाली और हवा में हल्की खुशबू। अचानक सामने से कोई औरत आती है, सफेद कपड़ों में, धीमे कदमों से। चेहरा साफ नहीं दिखता, लेकिन उसकी आंखों में एक सुकून है, एक माँ जैसा सुकून। वो झुकती है, सुमिन के गाल को छूती है और कहती है, प्यारी बच्ची, तू अकेली नहीं है, मैं तेरे हर संतरे में हूं।
में हल्की रोशनी सी लहर उठती है। सुमिन मुस्कुराती है। आंखों से एक आंसू टपकता है, पर चेहरा शांत रहता है। सुबह जब वो जागती है तो तकिए के पास एक संतरा रखा होता है। शायद रात को पापा ने रखा हो, या शायद माँ ने। जिंदगी हर किसी को माँ नहीं देती, पर कभी कभी एक संतरा भी माँ की याद बन सकता है। ये कहानी सिर्फ एक बच्ची की नहीं है। ये उन सब की कहानी है जो अपने प्यार को चुपचाप जताते हैं, जो छोटी छोटी चीजों में अपने अपनों को जिंदा रखते हैं। जब जिंदगी तुम्हें संतरे दे तो उन्हें सिर्फ फल मत समझो। शायद वो किसी का मौन प्रेम है। कभी कभी सबसे बड़ा प्यार सबसे गहरी खामोशी में छुपा होता है। कुछ कहानियां शब्दों से नहीं, खामोशी से कही जाती हैं। कभी एक संतरे में, तो कभी एक अधूरी झलक में। हम सबके अंदर कोई सुमिन होती है, और कोई ऐसा जो सिर्फ एक स्पर्श, एक मुस्कान या एक याद के सहारे जी रहा होता है। अगर आपकी जिंदगी में भी कोई अधूरी बात है, तो उसे कभी एक कहानी बना दीजिए। शायद कोई और भी उसे सुनने के लिए तैयार बैठा हो। आप देख रहे थे स्क्रीन स्टोरी टेलर, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती हैं।